लाइट का जो है वो ड्यूअल नेचर, क्यों जरूरत पड़ी हमें लाइट के ड्यूअल नेचर को मानने की? पहले क्या होता था, न्यूटन ने कार्पस्कुलर थ्योरी दे रखी थी। कार्पस्कुलर थ्योरी के अनुसार लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जिस तरह से पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। बाद में लाइट के कुछ फिनोमिनाज डिस्कवर हुए। उन फिनोमिनाज में वन ऑफ द फिनोमिना इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक हमारे पास रमन इफेक्ट है। ये फिनोमिना तो हमारे लाइट के जो न्यूटन ने मान रखा था उस फिनोमिना से, उस थ्योरी से एक्सप्लेन हो गए। रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन हो गया, रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन हो गया यूजिंग लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एटसेट्रा। बट कुछ फिनोमिनाज लाइक इंटरफेरेंस। व्हाट इज इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस का फिनोमिना क्या होता है? आपने सोप बबल को अगर आप धूप में देखोगे तो वो कलर्ड दिखाई देता है। अगर कोई ऑयल फिल्म किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर स्प्रेड है, अगर उसके ऊपर धूप गिरती है तो वो कलर्ड दिखाई देती है। दैट इज ड्यू टू द व्हाट? इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। ये कुछ फिनोमिना जो हैं दे वर नॉट एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कार्पस्कुलर थ्योरी, वो आपके न्यूटन की थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हुए। तो इन फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी आई जिसको हम वेव थ्योरी बोलते हैं। और वेव थ्योरी का जो दाता है, जो देने वाला है वेव थ्योरी का, वो हाइजन है। इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे कि इंटरफेरेंस जो है वो ऑयल फिल्म के ऊपर कैसा हो गया। ठीक है, पूरा इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, सॉफ्ट बबल में कलर दिखाई देते हैं, वो क्यों दिखाई देते हैं, वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, थिन फिल्म्स में आपका इंटरफेरेंस होता है, क्यों होता है उसको हम चेक करेंगे। तो लाइट का ड्यूअल नेचर है और हाइजन ने इसके लिए वेव थ्योरी दी। उसके लिए दो तीन चीजें जो हैं वो हम डिस्कस करके चलेंगे, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस डिस्कस करके चलेंगे। वन ऑफ द डेफिनेशन इज वेव फ्रंट। उनमें से एक डेफिनेशन जो है हमारे पास वेव फ्रंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव फ्रंट? वेव फ्रंट का मीनिंग क्या है? मान लीजिएगा हम विद द हेल्प ऑफ वाटर हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं। मान लो मेरे पास वाटर सरफेस है और मैंने उसके ऊपर यहां पे स्टोन डाल दिया। स्टोन डाल दिया, व्हाट विल हैपन? रिपल्स प्रोड्यूस होंगी, ऐसे ऐसे रिपल्स प्रोड्यूस होंगी। मेरे पास एक ये लोकस ऑफ पॉइंट है। इस लोकस ऑफ पॉइंट्स की ये जो हमारे सर्कुलर जो बना हमारे पास एक लोकस ऑफ पॉइंट बना, और उस लोकस ऑफ पॉइंट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? द कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट कि भाई यहां पर सारे के सारे पार्टिकल क्रेस्ट बना रहे, ऑल द पार्टिकल्स आर एट हाईएस्ट पोजीशन। अगर मैं बीच में मान करके चलूं ऑल द पार्टिकल्स आर एट लोवेस्ट पोजीशन, तो मैं मान करके चल सकता हूं इसके के सारे पार्टिकल्स दे आर इन, वो किस में है आपके? सेम फेस में है।
ठीक है, तो व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट इज कंटिन्यूअस locus of those points, continuous locus of those points where particles of the medium are vibrating in same phase, where particles of the medium are vibrating in same phase. और आपका फेज जो है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टाइम। फेज जो है आपका डायरेक्टली रिलेटेड टू टाइम है, यानी मैंने यहां से यहां पर डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की, इस पॉइंट पर पहुंचने का टाइम, 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 इस पॉइंट पर पहुंचने का टाइम अगर बराबर है तो ही सेम फेज में है। यानी फेज का काउंटिंग कहां से होगी? टाइम से काउंटिंग। यानी ओरिजिनल सोर्स से आपका अगर सेम टाइम के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर पहुंचता है, डिफरेंट पॉइंट्स पर पहुंचने के लिए सेम टाइम लेता है, तो हम यूं कहेंगे कि वो डिफरेंट पॉइंट्स सेम फेस में है। दोज डिफरेंट पॉइंट्स आर इन सेम फेस, और उनका कंटिन्यूअस लोकस, एक छोड़ करके एक नहीं, कंटिन्यूअस लोकस अगर वहां से सरफेस बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। वी कॉल दैट शेप अ वेव फ्रंट। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेव फ्रंट एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव? ये मेरे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, ये मेरे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है। इस पॉइंट पर जो वेव फ्रंट है वो मेरे पास कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री एंगल बना रही है। यानी वेव फ्रंट आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। या यूं कहूं मैं, अगर मैं न्यूटन वाली थ्योरी मान करके चलूं तो वहां पे रेज की बात होती है लाइट में, और अगर हाइजन की थ्योरी की बात करके चलूं तो वहां पर वेव फ्रंट प्रोपेगेट करती है। न्यूटन की थ्योरी की बात करके चलूं तो कौन प्रोपेगेट करता है? रे प्रोपेगेट करती है। और अगर मैं हाइजन की बात करके चलूं तो क्या प्रोपेगेट करता है? वेव फ्रंट प्रोपेगेट करती है। और वेव फ्रंट में और रे में एंगल कितना? वेव फ्रंट में और रे में एंगल कितना? 90 डिग्री। कुछ उस तरह से मान सकते हैं जिस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आपकी रिमाइंडेशन के लिए बता दूं कि जो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कुछ उस तरह से ही है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स। सोर्स के नेचर को डिपेंड करते हुए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स हैं। कौन कौन सी वेव फ्रंट्स हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट कौन सी हैं? वन ऑफ देम इज कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट। उनमें से एक वेव फ्रंट को नाम दिया हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट। उनमें से एक वेव फ्रंट को नाम दिया हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट। और इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है, इस वेव फ्रंट की शेप कैसी होगी? स्फेरिकल होगी। और स्फेरिकल आपके पास कब होगी? व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज पॉइंट सोर्स। सोर्स ऑफ लाइट आपका कैसा हो? सोर्स ऑफ लाइट अगर मेरे पास पॉइंट सोर्स है तो मोटी सी बात है आपके पास दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रेज, these will be the direction of rays, और ऐसे हमारे पास वेव फ्रंट बनेंगे।
इस तरह से हमारे पास वेव फ्रंट बनेंगे। If I suppose that this wavefront is at time t1, this is at time t2, this is at time t3, then t3 is greater than t1, greater t2 greater than t1. t3 जो है आपका that is greater than t2 greater than t1. ये हमारे पास spherical wavefront है और spherical wavefront will be there if there is point source of light. मोटी सी बात है कि अगर आपके पास पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो आपके पास लाइट 3 डायमेंशनल स्पेस में जाएगी। यहां पर पहुंचने में, इस जगह पर पहुंचने में, इस जगह पर पहुंचने में, इस जगह पर पहुंचने में आपका टाइम सेम लगेगा। और अगर हमारा टाइम सेम लगता है तो दे विल वाइब्रेट इन सेम फेज, वाइब्रेशंस विल बी इन सेम फेज। और अगर हमारी वाइब्रेशंस जो है वो सेम फेज में है तो हम उस चीज को क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। अगर मेरे पास ये वेव फ्रंट, हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं? मान लो मैंने एक हार्डबोर्ड ले दिया और उसमें एक पिन होल कर दिया। मैंने एक हार्डबोर्ड ले दिया और मैंने क्या कर दिया? उसमें पिन होल कर दिया। इधर से कैसी भी लाइट आ रही थी, इधर से कैसी भी लाइट आ रही थी, पर अब जो हार्डबोर्ड से आपके आगे जाएगी वो लाइट आपकी यूं जाएगी। अब हाइजन के अनुसार ये पर्टिकुलर पॉइंट ही क्या करेगा? सोर्स की तरह बिहेव करेगा और ये अपनी वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। और क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है तो आपके पास वेव फ्रंट्स का नेचर जो होगा वो किस तरह का होगा? वेव फ्रंट्स की जो शेप होगी वो किस तरह की होगी? वेव फ्रंट्स की शेप होगी आपके पास स्फेरिकल। The another type of wavefront is cylindrical wavefront. Another type of wavefront is cylindrical wavefront. Cylindrical wavefront. दूसरी तरह की आपके पास वेव फ्रंट क्या है? दूसरी तरह की वेव फ्रंट आपकी सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में क्या है? जब आपके पास सोर्स जो है वो लीनियर सोर्स हो, यानी मैंने क्या कर दिया? एक हार्डबोर्ड है, ओपेक बोर्ड है और उसमें मैंने एक इस तरह का कट लगा दिया। इसको स्लिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? स्लिट बोलते हैं। दिस इज सेड टू बी स्लिट। ये कट लगा दिया। अब इसके पीछे लाइट है और वो लाइट बाहर आ रही है, तो आप यूं मान सकते हैं दिस इज द लीनियर सोर्स। ये मेरे पास लीनियर सोर्स है। अब इस लीनियर सोर्स से मेरे पास लाइट इधर भी गई, इधर भी गई, यहां से यहां भी गई, ऐसे गई, ऐसे गई। तो आप बताओ कि अब सेम टाइम के ऊपर अगर मैं सारे पॉइंट्स को मीट कर दूं तो किस तरह का एनवलप बनेगा? डी डिस्टेंस इधर गई, 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 डी डिस्टेंस यहां से गई, डी डिस्टेंस यहां से गई। तो मेरे पास जो सरफेस बनेगा उसकी शेप कैसी होगी? सिलेंड्रिकल। दैट विल बी डेफिनेटली व्हाट? सिलेंड्रिकल। तो ये मेरे पास क्या हो गया? ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का सोर्स हो गया। लीनियर सोर्स जो है आपका वो आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का सोर्स होगा। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का आपके पास क्या हो गया? ये सोर्स हो गया। तो सेकंड टाइप ऑफ वेव फ्रंट जो हमारी आई, सेकंड टाइप ऑफ वेव फ्रंट जो हमारे पास आई वो क्या आई आपके पास?
सेकेंड टाइप ऑफ वेव फ्रंट हमारे पास आई सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब जनरेट होंगी? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट तब जनरेट होंगी तब हमारे पास लीनियर सोर्स ऑफ लाइट होगा। कैसा सोर्स ऑफ लाइट होगा हमारे पास? लीनियर सोर्स ऑफ जब लाइट होगा तब हमारे पास किस तरह की वेव फ्रंट जनरेट होंगी? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हमारी जनरेट होंगी। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को कि अगर सोर्स बहुत ज्यादा दूर है, सोर्स बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है सोर्स, तो हमारे पास सारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन थोड़ा ही है, ये छोटा सा टुकड़ा हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो व्हाट इज द शेप ऑफ दिस सरफेस? कैसा होगा शेप? अगर मैं अर्थ की बात करके चलूं, अगर अर्थ को बाहर से अगर बात करके चलें, दूसरे प्लैनेट से देखें, तो आप यूं कहोगे कि अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, डेफिनेटली स्फेरिकल है। पर जब हम अर्थ के ऊपर छोटे से एक सरफेस की बात करके चलते हैं तो उसको क्या कह करके चलते हैं? प्लेन वेव फ्रंट। यानी व्हेन सोर्स इज वेरी फार, सोर्स जब आपका बहुत दूर है तब हमारे पास नेचर ऑफ वेव फ्रंट क्या हुआ? तीसरा हमारे पास आपके पास नेचर ऑफ वेव फ्रंट जो हम डिस्कस करके चलते हैं वो क्या है हमारे पास? दैट इज सेड टू बी प्लेन वेव फ्रंट। When source is very far, जब आपका सोर्स जो है बहुत दूर हो तो जो आपकी शेप ऑफ वेव फ्रंट बनेगी वो क्या बनेगी हमारी? जब आपकी सोर्स बहुत दूर हो तो शेप ऑफ वेव फ्रंट हमारी प्लेन बनेगी, और वी विल से दैट that is plane wave front। and when source is very far, जब आपका सोर्स बहुत दूर है, then किस तरह की रेज आ रही होंगी? कन्वर्जिंग आ रही होंगी, डाइवर्जिंग आ रही होंगी, या पैरेलल आ रही होंगी? पैरेलल। तो क्या आया मेरे पास? ये मेरे पास मैं मान लेता हूं एक प्लेन वेव फ्रंट है और इस तरह से आपके पास रेज आ रही होंगी। तो ये हमारे पास तीन तरह की हम यूजुअली वेव फ्रंट्स की बात करके चलते हैं कि भाई हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है, दूसरा हमारे पास सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है, तीसरा हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है। स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए आपके पास सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा? पॉइंट सोर्स होगा। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा? लीनियर होगा। और आपका प्लेन वेव फ्रंट के लिए आपके पास सोर्स जो है दैट इज वेरी वेरी फार, राइट? अगर मैं बात करके चलूं मैं इनको कन्वर्जिंग वेव फ्रंट कहूं या डाइवर्जिंग वेव फ्रंट कहूं? दिस इज द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट टाइम t1, इंस्टेंट t1, दिस इज t2, दिस इज t3। इसको मैं कन्वर्जिंग वेव फ्रंट कहूं या डाइवर्जिंग वेव फ्रंट कहूं? आपकी मर्जी है, चाहो तो कन्वर्जिंग कह लो, चाहो तो डाइवर्जिंग कह लो। यानी मैं अगर इसमें यूं एरो लगा दूं, इस तरह से अगर मैं एरो लगा दूं तो आपके पास ये वेव फ्रंट कैसी हो गई? डाइवर्जिंग वेव फ्रंट हो गई। इन दिस केस t3 इज ग्रेटर देन t2 इज ग्रेटर देन t1, t3 ग्रेटर देन t2 ग्रेटर देन
T1। और अगर इसी शेप को मैं दोबारा बना करके चलूं, अगर T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 है, तो इस बार ये वेव फ्रंट कौन सी होगी भाई? हमारी कन्वर्जिंग। तो आप डाइवर्जिंग वेव फ्रंट को भी डिफाइन कर सकते हो, आप कन्वर्जिंग वेव फ्रंट को भी डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ हाइजेंस थ्योरी। हाइजेंस वेव थ्योरी क्या है? What are the postulates, assumptions of Huygens theory? Postulates of Huygens theory। हाइजेंस थ्योरी कह लीजिएगा या हाइजेंस वेव थ्योरी कह लीजिएगा, जिस तरह से आप मानना चाहो उस तरह से मान लें कि भाई हमारे पास हाइजेंस वेव थ्योरी के क्या पोस्टुलेट हैं। वी विल डिस्कस दैट थिंग। हम उसको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। और हाइजेंस वेव थ्योरी है किसके लिए? वो कहता है कि मेरे पास ये टी टाइम पर किसी वेव फ्रंट की पोजीशन है, चाहे प्लेन है तो इस तरह की हो गई, और आपके पास अगर मैं मान करके चलूं कि भाई ये आपके पास स्फेरिकल का पार्ट है, कैसा भी है, और वेव फ्रंट में बी ऑफ एनी नेचर, टी टाइम के बाद में है। ये कितने टाइम के किस इंस्टेंट पर है? एट द इंस्टेंट टी, दिस इज द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। और मुझे dt टाइम के बाद में या फिर t डैश टाइम के बाद में वेव फ्रंट की पोजीशन चाहिए। dt टाइम के बाद में या t डैश टाइम के बाद में, कोई जरूरी नहीं है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हो, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम भी चलेगा। भाई आपकी वाटर की रिपल्स जो है वो किसी इंस्टेंट पर इस जगह पर पहुंची, और वो कह रहा है कि भाई इसके बाद टी टाइम के ऊपर कहां पर होंगी और किस शेप की होंगी। यानी वो यूं चाहता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये मेरे पास प्राइमरी वेव फ्रंट का मैंने नाम दे दिया, इसको प्राइमरी वेव फ्रंट का हमने इसको नाम दे दिया। We have available position of a wavefront and we want the position of a wavefront after a certain interval। हमें एक सर्टेन इंटरवल के बाद में क्या चाहिए? पोजीशन ऑफ क्या चाहिए? वेवफ्रंट चाहिए। इसके लिए हाइजन ने दो पोस्टुलेट दिए। एंड व्हाट आर दोज टू पोस्टुलेट्स? Those two postulates are, first, each point on a primary wavefront, primary मतलब available wavefront, behaves like a fresh source of disturbance, और यू कह सकते हैं एनर्जी। दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। हमारे पास नहीं पता हमें वेयर इज द पेरेंट सोर्स, हमें नहीं पता पेरेंट सोर्स कहां पर है। हमें तो ये पता है कि हमारे पास वेव यहां पर पहुंच गई, इतना पता है इधर से आ रही है, केवल इतना पता है कि लेफ्ट साइड से आ रही है, बट उसका ओरिजिनल सोर्स हमें नहीं पता। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमें उसकी पोजीशन पता है, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद में हमें उसकी पोजीशन चाहिए।
उसके लिए क्या किया हमने, उसके लिए ये माना, हाइजन ने माना, ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक ए फ्रेश सोर्स ऑफ एनर्जी। अब पता नहीं सोर्स कहां पर है, अब नहीं पता हमें सोर्स कहां पर है, बट अब हम मान करके चलेंगे इस वेव फ्रंट का एवरी पॉइंट विल बिहेव लाइक ए फ्रेश सोर्स। तो ये भी सोर्स है, ये भी सोर्स है, ये भी सोर्स है, और इनके बीच में भी सोर्स है, सब है, मतलब एवरी पॉइंट। आपके पास अ लाइन कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, अ सरफेस कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो सभी सोर्सेज हैं। These sources will emit wavefront in all directions। भाई हमने नए नए सोर्स मान लिए, और कैसे सोर्स है, नेचर ऑफ सोर्स कैसा है, नेचर ऑफ सोर्स पॉइंट सोर्स है। अब पॉइंट सोर्स है तो वो किस तरह की वेव फ्रंट एमिट करेगा, स्फेरिकल करेगा। तो अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स है तो वो किस तरह की वेव फ्रंट एमिट करेगा, डेफिनेटली क्या करेगा, स्फेरिकल करेगा। उन वेव फ्रंट्स को हम वेवलेट का नाम देंगे। उन वेव फ्रंट को हम किसका नाम देंगे, दोज वेव फ्रंट्स विल सेट टू बी वेवलेट्स। वो किस स्पीड से चलेंगी, उसी स्पीड से चलेंगी जिस स्पीड से पहले आपकी वेव फ्रंट चल रही थी। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ वेवलेट आफ्टर टाइम dt, dt टाइम के बाद में वेवलेट की पोजीशन क्या होगी। आई विल ड्रॉ ए स्फीयर ऑफ रेडियस सी dt। मुझे dt टाइम के बाद में वेवलेट की पोजीशन चाहिए, तो मैं वो पोजीशन कैलकुलेट कर सकता हूं आफ्टर ड्राइंग व्हाट, ए स्फीयर ऑफ रेडियस व्हाट सी dt। कितनी दूर पहुंच जाएगी dt टाइम के बाद में वो, अगर c उसकी स्पीड है तो, c उसकी स्पीड है तो कितनी दूर पहुंच जाएगी सी dt। तो मेरा एक स्फीयर ड्रा हो जाएगा, क्या ड्रा हो जाएगा, हमारे पास एक स्फीयर ड्रा हो जाएगा। कितने रेडियस का स्फीयर ड्रा हो जाएगा, सी dt का। ठीक है, कितने स्फीयर ड्रा होंगे, कितने स्फीयर ड्रा होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर्स ड्रा हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फीयर्स ड्रा हो जाएंगे। because every point is behaving like fresh source of energy and every point is producing wavelets। ठीक है, now what is the position of wavefront after time dt, this is the position of wavefront after time dt। what is this, ये है क्या, what is the second postulate, second postulate is a tangential surface, a tangential surface touching these wavelets, touching the wavelets in forward direction, after the given instant, after the given instant gives position of secondary wavefront।
A tangential surface touching these secondary wavelets after the given instant, that will give you the position of secondary wave front. तो बहुत ज्यादा ड्रा करने की जरूरत नहीं है अपने को। हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिएगा प्लेन वेव फ्रंट के लिए टी टाइम के बाद में एक स्फीयर ये हो गया और एक स्फीयर ये हो गया, इन दोनों का टेंजेंशियल ड्रा कर देंगे, ये आपके पास टी टाइम के बाद में पोजीशन ऑफ क्या आ जाएगी, वेव फ्रंट आ जाएगी। अगर मेरे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो मेरे को कई सारे करने पड़ेंगे फिर। तो आपको क्या करने पड़ेंगे, कई सारे करने पड़ेंगे। और ये आपके पास क्या आएगी, पोजीशन ऑफ व्हाट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। व्हाई नॉट इन बैकवर्ड डायरेक्शन? Because energy always propagates in forward direction. This is the simple reason. भाई कोई भी एनर्जी या रिपल्स जो है वो वापस थोड़े आएंगे। अगर आपने एक स्टोन को किसी पॉन्ड के अंदर डिप कर दिया तो वो वापस थोड़े आएंगी, वो तो आपकी किस में जाएंगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाकर के चलेंगी। वापस तो एक ही केस में आ सकती है, व्हेन दे सफर रिफ्लेक्शन। अगर वो क्या सफर करें, रिफ्लेक्शन सफर करें, तो हो सकता है वो वापस होना स्टार्ट करें। तो कुछ कॉमन फिनोमिनाज हैं विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी एज वेल एज रे थ्योरी। रे ऑप्टिक्स से भी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेव ऑप्टिक्स से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन से? फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, ये फिनोमेना जो है हमारे, हम उनको किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। पर जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना है वो आपका पार्टिकल थ्योरी से ही एक्सप्लेन होगा। डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, इंटरफेरेंस का फिनोमेना है, वो आपका वेव थ्योरी से ही एक्सप्लेन होगा। वी कांट एक्सप्लेन बाय पार्टिकल थ्योरी। हम पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते उसको। जैसे डिफ्रैक्शन क्या है आपके पास, आप बताओ मेरे को। सिंपल सा मैं एग्जांपल लेकर के चलता हूं, सिंपल सा। ऐसे लाइट आ रही है, अगर ये पार्टिकल्स होते तो स्क्रीन केवल इतना ही ग्लो करता, क्योंकि ये वाला पार्टिकल टकरा करके ओपेक से रह जाता, ये वाला पार्टिकल भी टकरा करके ओपेक से रह जाता, इससे ऊपर वाला निकल जाता, इससे ऊपर वाला निकल जाता, नीचे वाला निकल जाता। बट आप एक्चुअल प्रैक्टिस में देखते हो कि अगर मेरे पास एक छोटा सा भी होल है, एक छोटा सा भी होल है, अगर मैं इसमें पीछे से लाइट मार करके चलूं तो इस होल के बराबर लाइट नहीं होती, ज्यादा रीजन में लाइट होती है। अगर मैं ये अज्यूम करता कि केवल फोटोन ही आ रहे हैं, तो भाई फोटोन तो स्ट्रेट लाइन में आते, वो तो आपके पास इस यहां पे पहुंच ही नहीं सकता था। यहां पर कौन सा फोटोन पहुंचेगा, नहीं पहुंच सकता। तो ये फिनोमिना आपका पार्टिकल नेचर से, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हुआ। इसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हाइजन ने वेव थ्योरी आपकी दी है। क्या हुआ आपका